मकर राशि वालों, एक बात सच सच बताना। क्या पिछले कुछ समय से आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपके अंदर एक अलग ही लेवल की हिम्मत आ गई है? आप जो पहले हर काम को करने से पहले 100 बार सोचते थे, आज आप रिस्क लेने से घबरा नहीं रहे हैं। आपको लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया, अब तो मुझे आगे बढ़ना ही है। आपकी अपनी राशि स्वामी कर्म फल दाता शनि देव अभी मीन राशि में विराजमान है और मीन राशि आपकी कुंडली का तीसरा घर है। तीसरे घर का शनि इंसान को गजब का साहस देता है, उसे निडर बनाता है। लेकिन ठहरिए, यहीं पर एक बहुत बड़ा पेंच है। हिम्मत आना बहुत अच्छी बात है, रिस्क लेना भी अच्छी बात है, पर जब यही हिम्मत एक आग के साथ मिल जाए तो वो रोशनी देने के बजाय चीजें जला भी सकती है। 19 जून 2026 तारीख नोट कर लीजिए। इस दिन मंगल देव राशि बदल रहे हैं और वो आपके 8वें भाव यानी अष्टम घर में जा रहे हैं। 8वां घर जो अचानक होने वाली घटनाओं का घर है, गुप्त चीजों का घर है। शनि आपको रिस्क लेने को कह रहे हैं और मंगल 8वें घर में बैठकर अचानक से चीजें बदलेंगे। ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज से बचना है, बस एक गलती, और आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। वो एक चीज क्या है और 19 जून के बाद आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है, आज हम इस पर बहुत गहराई से बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त जागृति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जय त्रिकाल। दोस्तों, आज का ये वीडियो मकर राशि वाले हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, जो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता। मकर राशि वालों की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि आप लोग मिट्टी से सोना बनाना जानते हैं। आपने अपनी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि अब छोटी मोटी परेशानियां आपको डरा नहीं सकती। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का खेल बहुत गहरा होता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। जब हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल क्या है? मंगल ऊर्जा है, मंगल आग है, मंगल जल्दबाजी है, मंगल हमारा खून है। और जब यही मंगल हमारी कुंडली के 8वें घर में जाता है तो इसके परिणाम बहुत गहरे होते हैं। 8वां घर कोई साधारण घर नहीं है, ये अचानक से आने वाले बदलावों का घर है। दोस्तों, आपको जिस एक चीज से सबसे ज्यादा बचकर रहना है वो है बिना सोचे समझे गुस्से में आकर लिया गया कोई भी अचानक फैसला। जी हाँ, इसे बहुत ध्यान से समझिए। मैंने अभी आपको बताया कि तीसरे घर में बैठे शनि आपको बहुत साहसी बना रहे हैं। आप में रिस्क लेने की क्षमता बढ़ी हुई है। अब जैसे ही मंगल 8वें घर में आएंगे, वो आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा करेंगे। आपको लगेगा कि सब कुछ आज ही हो जाना चाहिए, अभी इसी वक्त मुझे रिजल्ट चाहिए, और जब रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा तो आपको भयंकर गुस्सा आएगा। मंगल 8वें घर से बैठकर आपकी वाणी के घर यानी दूसरे भाव को देखेंगे। ऐसे में आपके मुंह से अचानक कुछ ऐसे कड़वे शब्द निकल सकते हैं जो आपके सालों पुराने रिश्ते या आपके करियर को मिनटों में खराब कर सकते हैं। आप रिस्क लेने के चक्कर में कोई ऐसा बड़ा निवेश कर सकते हैं बिना किसी रिसर्च के, जो 8वें घर के प्रभाव से अचानक नुकसान में बदल जाए। आपको अपनी इस ऊर्जा को चैनल करना है। आग से खाना भी पकता है और आग से घर भी जलता है। तय आपको करना है कि आप 19 जून के बाद इस मंगल की ऊर्जा का क्या करेंगे। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बहुत ही मेहनती किसान रहता था। मकर राशि वालों की तरह ही वो दिन रात मेहनत करता था। उसकी किस्मत ने उसका ज्यादा साथ नहीं दिया था, लेकिन उसने अपनी लगन से एक छोटा सा खेत और एक अच्छा घर बना लिया था। पर उस किसान की एक कमजोरी थी, उसका गुस्सा और उसकी जल्दबाजी। एक दिन वो बाजार से लौट रहा था, तभी उसने देखा कि उसका एक पड़ोसी उसके खेत की मेड़ को थोड़ा सा काट रहा है। किसान को बहुत तेज गुस्सा आया, उसका खून खौलने लगा। उसने सोचा कि अभी जाता हूं और इससे लड़कर फैसला कर लेता हूं। उसने पास पड़ी एक बड़ी सी लाठी उठाई और गुस्से में पड़ोसी की तरफ दौड़ने लगा। तभी रास्ते में उसे गांव के एक बुजुर्ग संत मिले। उन्होंने किसान की लाल आंखें और हाथ में लाठी देखकर उसे रोका। उन्होंने कहा, बेटा, लग रहा है कोई बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हो। एक काम करो, आज रुक जाओ। अगर कल सुबह भी तुम्हें इतना ही गुस्सा आए तो जो तुम्हारा मन करे वो कर लेना। बस आज की रात इस लाठी को यहीं छोड़ दो। किसान संत का बहुत सम्मान करता था। वो बेमन से मान गया। रात भर वो सो नहीं पाया, लेकिन जैसे जैसे रात बीती उसका गुस्सा शांत होने लगा। सुबह जब वो उठा तो उसने ठंडे दिमाग से सोचा, अगर वो कल रात पड़ोसी को मार देता तो पुलिस उसे पकड़ ले जाती, उसका परिवार बर्बाद हो जाता, उसकी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती।
सिर्फ एक छोटी सी मेड़ के लिए। सुबह वो बिना लाठी के पड़ोसी के पास गया और उससे शांति से बात की। पड़ोसी ने बताया कि बीती रात भारी बारिश की वजह से खेत में पानी भर रहा था, इसलिए उसने पानी निकालने के लिए थोड़ी सी मिट्टी हटाई थी। उसका कोई गलत इरादा नहीं था। किसान की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने संत को मन ही मन धन्यवाद दिया, जिसने उसे एक अचानक और गुस्से में लिए गए फैसले से बचा लिया। मकर राशि वालों, यही कहानी 19 जून के बाद आपकी जिंदगी पर लागू होती है। मंगल गोचर के दौरान आपके सामने ऐसी कई स्थितियां आएंगी जहां आपको लगेगा कि सामने वाला आपकी जमीन काट रहा है, आपका हक मार रहा है या चीजें आपके खिलाफ जा रही हैं। आपका खून खौलेगा। आपको लगेगा कि मैं अभी फैसला कर दूं, क्योंकि शनि का साहस भी आपके अंदर भरा हुआ है। पर आपको उस किसान की तरह एक रात का इंतजार करना है। जब भी 19 जून के बाद अचानक गुस्सा आए, कोई बड़ा रिस्क लेने का मन करे, किसी को खरी खोटी सुनाने का मन करे, तो बस खुद से कहना, मैं इस पर कल प्रतिक्रिया दूंगा। विश्वास मानिए, ये एक आदत आपको बड़े बड़े नुकसानों से बचा लेगी। जो लोग नौकरी करते हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा संभल कर चलने का है। ऑफिस में राजनीति हो सकती है। कोई आपको उकसाने की कोशिश कर सकता है ताकि आप गलती करें। आपको पूरी तरह से शांत रहना है। आपका काम ही आपकी पहचान है। बॉस से या अपने सीनियर से बिल्कुल ना उलझें। अगर आप व्यापार करते हैं तो कोई भी बड़ा निवेश अचानक से ना करें। कागज पढ़े बिना कहीं साइन ना करें। 8वें घर का मंगल चोट और दुर्घटनाओं का भी कारक होता है, इसलिए 19 जून के बाद वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। जल्दबाजी में ओवरटेक करने से बचें। रास्ते में किसी से बहस ना करें। अगर कोई कुछ कह भी दे तो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाएं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर पेट और खून से जुड़ी समस्याओं का। मसालेदार खाने से बचें, क्योंकि शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। परिवार में भी इस दौरान छोटी छोटी बातों पर तनाव हो सकता है। आपकी कड़वी बोली आपके जीवन साथी को आहत कर सकती है, इसलिए बहुत नाप तौल कर बोलें। अगर माहौल गर्म हो तो आप वहां से चुपचाप हट जाएं। मौन इस समय आपका सबसे बड़ा हथियार रहेगा। दोस्तों, मकर राशि वालों का जीवन हमेशा एक तपस्या की तरह होता है। आपने बहुत संघर्ष किया है और अब आपकी कुंडली में ग्रह आपको मजबूत बना रहे हैं। 7.5 के खत्म होने के बाद जो राहत आपको मिली है, उसे 8वें घर के मंगल की जल्दबाजी में खराब नहीं होने देना है। आपकी हिम्मत और आपकी मेहनत इस समय आपके बहुत काम आएगी। बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। जब मंगल 8वें भाव में होता है तो इंसान अगर रिसर्च के काम में लगे, गुप्त विद्याओं को सीखने में लगे, ध्यान करे, तो उसे बहुत अद्भुत परिणाम मिलते हैं। अपनी इस ऊर्जा को अपने काम में झोंक दीजिए, लोगों से लड़ने में नहीं। हनुमान जी की पूजा इस समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। तो मकर राशि वालों, क्या आप तैयार हैं इस मंगल गोचर का सही फायदा उठाने के लिए? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किस नए काम में करने वाले हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, बातें समझ में आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल जय त्रिकाल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ कोई दिखावा नहीं करते, बस वो बातें आपको बताते हैं जो आपके जीवन में काम आए। और हाँ, अगर आप अपने जीवन की किसी खास परेशानी के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्रिका गहराई से विश्लेषण यानी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। मैं जागृति अब आपसे विदा लेती हूँ। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। जय त्रिकाल।